क्या कर रहे हैं आप? अचानक इतनी ज़्यादा सख्ती। अभी तो ये फ़िलहाल बच्चों के ख़िलाफ़ है। मज़ीद ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी अगर मज़ीद उन्हें नहीं वो बाज आ रहे। ये बच्चों का फ्यूचर के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? छोटे छोटे बच्चे हैं। स्टेप स्टार्ट हुआ है ना FIR का कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर, तब तो ये था कि इनका CRO रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लर्नर की सहूलत आपने IG पंजाब साहब ने अभी मुतारिफ़ करवाई है। विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है सेंटर्स में, लर्निंग आप घर बैठे बना सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल रिन्यूअल नहीं है। उसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स देनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसे आप सेव कर लें। अभी 40 से ऊपर सेंटर्स हैं, खिदमत सेंटर बने हुए हैं जिनमें हर तरह की सहूलत दी जा रही है, लोगों को बैठने के लिए सहूलत है। यूज़ नहीं हो सकता अगर आप उसका पढ़े ना, तो एक सर्कुलर रीडिंग के लिए दिया गया है, उसमें आपको बाकायदा कहा गया है कि अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाज़रीन, आज हम डायमंड थाना में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर क्रैक डाउन किया गया और उनके FIRs का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी था। कम उम्र ड्राइवर्स जो कि बाइक या गाड़ियाँ चलाते हैं और जो बगैर लाइसेंस की गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया और FIRs उनकी की जा रही हैं और इसका सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है। आवाम को ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लाइसेंस बनवाने जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हुकूमत की तरफ से सख्ती की जाती है तो आवाम सारी जो है ना उस वक्त ही कानून के ऊपर अमल करने का सोचती है। तो लाइसेंस सेंटर हालांकि तादाद जो है 5 से 40 तादाद कर दी गई। पहले 5 सेंटर थे, अब उसके बाद 40 से भी बफ जो है ना वो सेंटर बना दिए गए लाइसेंस। उसके बावजूद सेंटर्स के बाहर इतना को रश था, इतनी को भीड़ थी कि आवाम जो है वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइनों में लगी रहती थी। उसके बाद जो है वो लाइसेंस बनता था। लेकिन गवर्नमेंट का ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। इन्होंने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट की ब्रीफिंग के ऊपर IG पंजाब साहिब ने ई लर्नर लाइसेंस की सहूलत जो है मुतारिफ़ करवा दी। अब आप घर बैठे जो है ई लाइसेंस बनवा सकते हैं। घर बैठे आप अपने सिर्फ मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के प्रोसीजर के अंदर। आइए हम जानते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा इस लाइसेंस का बनवाने का। मुकम्मल ब्रीफिंग जो है हम इनके इंशाल्लाह जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ड्यूटी ऑफिसर मलिक शहजाद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने टफ़ शेड्यूल के अंदर हमारे लिए टाइम निकाला। सर बताएं, क्या कर रहे हैं आप? अचानक इतनी ज़्यादा सख्ती आप कम उम्र ड्राइवर्स को जो है FIRs ही की जा रहे हैं उनकी। नहीं, अचानक तो नहीं है ये। देखे, पहले बारहा समझाया गया है पेरेंट्स को कि अपने छोटे बच्चों को बाइक्स ना दें। आपने देखा है कि मोस्टली जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इन्हीं कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि एक तो इन्हें समझ नहीं होती, दूसरा ये रैश ड्राइविंग में कर रहे होते हैं, कम उम्री का नशा होता है, दूसरा ये कह लें कि अभी वो सेंस ही नहीं है रोड को यूज़ किस तरह करना है। तो इस लिहाज से अब 90% जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं वो इन्हीं कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से ही होते हैं। बिल्कुल। सर, ये बच्चों का फ्यूचर के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, कल को कोई सरकारी जॉब नहीं लग सकती, FIR ही की जा रहे हैं डायरेक्ट। देखें, जब ये स्टेप स्टार्ट हुआ है ना FIR का कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर, तब तो ये था कि इनका CRO रिकॉर्ड रखा जाएगा, मगर अभी ना ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि जो कम उम्र बच्चे हैं इनका CRO नहीं बनेगा, जिससे इनके फ्यूचर पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर ये इनके लिए तकलीफ दे तो है कि एक बंदा हवालात में जा रहा है इस वजह से कि वो कम उम्र है। अभी ये कानून में इसकी बाकायदा सज़ा है कि अगर आप कम उम्र में ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी तो ये फ़िलहाल बच्चों के ख़िलाफ़ है, मज़ीद ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी अगर मज़ीद उन्हें नहीं वो बाज आ रहे बच्चों को देने में बाइक से। तो फिर पेरेंट्स के खिलाफ की जाएगी और उनका CRO रिकॉर्ड बनेगा। जी जी बिल्कुल, जिनका ID कार्ड बना है बड़ों का, उनका CRO रिकॉर्ड बन रहा है। और जो बड़ी एज में 18+ हैं, जो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, उनकी भी FIR कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड बनेगा, उनको भी इस चीज़ का नुकसान होगा। ये नुकसान तो हो रहा है इन्हें, ज़ाहिर है। एक देखें ना, आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि आप हवालात के अंदर जा रहे हैं, ज़मानत करानी पड़ती है, मगर ये ना अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि ये जो बगैर लाइसेंस और कम उम्री ड्राइविंग के FIRs हो रही हैं ना, ये इनके CRO नहीं बनाए जा रहे, फिलहाल नहीं बनाया जा रहा। फ़िलहाल नहीं बन रहे। मज़ीद आगे उम्मीद है कि अगर इसी तरह चलता रहा, ना माने फिर भी, तो फिर सख्ती मज़ीद बढ़ाई जा सकती। जी जी बिल्कुल, फिर सख्ती ज़ाहिर है मज़ीद होगी अगर फिर भी बाज नहीं आ रहे।
अभी काफ़ी बड़ी तादाद में लाइसेंस बन रहे हैं लोगों के डेली बेसिस पे पूरे लाहौर के अंदर कुछ 10,000 से ऊपर लर्निंग इशू किए जाते हैं। क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं आप खिदमत सेंटर में, जहां लाइसेंस बनते हैं लाइसेंस सेंटर में क्या सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों के लिए? मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट आपने की है इस इनिशिएटिव लेने के बाद। देखें, पहले आज से अगर आप 2 साल पीछे जाएं ना तो लाहौर के अंदर सिर्फ 4 सेंटर्स थे। अभी 40 से ऊपर सेंटर्स हैं, खिदमत सेंटर बने हुए हैं जिनमें हर तरह की सहूलत दी जा रही है। लोगों को बैठने के लिए सहूलत है। अगर आप उनका विज़िट करें ना तो आपको एक 5 स्टार होटल से कम का नज़ारा नहीं मिलेगा। वहाँ पे लोगों को कॉफ़ी सर्व की जा रही है, चाय सर्व की जा रही है और इज़्ज़त के साथ वहाँ पे आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं। और मज़ीद आप लर्निंग सेंटर्स बने हुए हैं जिस पे सिर्फ लर्नर इशू हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी इज़्ज़त के साथ लोगों के लर्नर बन रहे हैं। सर ये जो ई लर्नर की सहूलत आपने आईजी पंजाब साहब ने अभी मुतारिफ़ करवाई है, इससे जो है आपको लगता है कि जो सेंटर्स के बाहर रश है ये कम होगा मज़ीद और लोग जो है ना इसकी तरफ आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखें ना, एक आपका पूरे पंजाब में ये डी लिम्स के ऊपर आप वेबसाइट ओपन करें, ई लर्निंग बनाया, जो भी यूज़ कर रहा है ना उसे आपको विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है सेंटर्स में। लर्निंग आप घर बैठे बना सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल रिन्यूअल नहीं है। लर्निंग का रिन्यूअल नहीं है। जो पहले से लर्निंग बना हुआ है वो आपको सेंटर से जाके बनवाना वो पड़ेगा। सेंटर से बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, न्यू लर्नर आप बनवा सकते हैं। न्यू लर्नर के लिए अप्लाई करें अगर वहाँ। किसी का एक्सपायर हो गया तो उसको सेंटर से जाके ही बनवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसे सेंटर से रिन्यू कराना सर पड़ेगा। इसका तरीकाकार अगर आप हमारी आवाम को, व्यूवर्स को ब्रीफ कर दें, क्योंकि बड़े लोगों को तरीकाकार नहीं पता, लोग समझ रहे हैं पता नहीं कितना को मुश्किल है ऑनलाइन बनाना, अगर आप ब्रीफ कर दें तो हमारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, आप वेबसाइट ओपन करें ना, उसमें DLIMS आपने लिखना है तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स देनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसे आप सेव कर लें तो उसके ऊपर आप लर्नर लाइसेंस अपने अप्लाई कर सकते हैं। अपना नाम देना, आपने ID कार्ड नंबर वगैरह देना है, फ्रंट पे पिक्चर देनी है आपने और ID कार्ड की फ्रंट बैक से पिक्चर देनी है। इजी प्रोसेस है। फ़िलहाल ये इंग्लिश में है, मगर ये मज़ीद PITB इस पे काम कर रही है, ये उर्दू में भी आ जाएगा। ये तो सर बहुत इजी काम है, इसका तो नुकसान नहीं हो सकता, कोई इसका मिस यूज़ नहीं कर सकता। दुकानों में लोग शुरू कर दें, लोगों का लाइसेंस जहाँ 120 रुपये लगते हैं 2 लाइसेंस के, गाड़ी और बाइक के, या 60 रुपये लगते हैं 1 लाइसेंस के, वहाँ पर 500 हज़ार रुपये लेके दुकानदार जो है वो ये सहूलत देने लग पड़े। लोगों को और क्या चाहिए, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। अगर आप उसका पढ़े ना तो एक सर्कुलर रीडिंग के लिए दिया गया है, उसमें आपको बकायदा कहा गया है कि अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। तो ये आपका जो भी इसका मिसयूज़ करेगा ना, जैसे ये दुकान वाले कोई कंप्यूटर सेंटर वाले बना के बैठ जाते, ओपन कर लें कि हम आपका लर्नर बना देते हैं, आपकी फैमिली का, आप अपने फैमिली मेम्बर का बना लें, एक से ज़्यादा आप बना सकते हैं वहाँ पे लाइसेंस, मगर मिस यूज़। फैमिली मेम्बर्स का बना सकते जी हैं जी एक आईडी से, अपनी आईडी से। जी, फैमिली मेम्बर्स का बना सकते हैं। और इसका मिसयूज़ अगर किया जाएगा किसी भी लिहाज से तो तब बाई मिस्टेक मिसयूज़ हो गया, वो तो नहीं, वो तो पता चल जाएगा। अगर आप इसका मिसयूज़ जैसे कमर्शियल कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। ये सुन लें मिसयूज़ करने वाले जिन्होंने प्लान बनाया भी होगा कि बाकायदा इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर आप मिसयूज़ करेंगे या लोगों से, गरीबों से पैसे बटोर के लाइसेंस उनको बनवा के देंगे, इसके ऊपर बाकायदा आपकी FIR की जाएगी। मज़ीद सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने इस कीमती शेड्यूल के अंदर हमें टाइम दिया। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है चैनल 9 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है क्या ये वाकई बहुत, हमारे नज़दीक तो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने कदम जो है ना वो उठाया है कि लोग अपने घरों में बैठ के लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जितने रूल्स जो है फॉलो नहीं किए जाते, तो ये भी सख्ती करके भी हमें एक पैगाम दिया जाता है कि ये वाला रूल जो है फॉलो करें, क्योंकि आपकी एक जान भी बहुत कीमती है और जो आपसे दूसरी कई जानें जाननी है वो भी बहुत कीमती हैं। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है इजहार कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।